जी, तो इस सेक्शन में हम जो है वो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस सेक्शन में ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, मेथड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि मेथड की रिटर्न टाइप होती है, मेथड का नाम अपनी मर्ज़ी से हम रख सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्लास के नेम के इक्वल होगा और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और फिर हमने ये डिस्कस किया है कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो किसी क्लास में ऐसी क्लास जिसमें आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा कंपाइलर उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। सेकंड टाइप जो है वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होती है, और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स बिल्कुल सेम होता है। फ़र्क ये है कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हम खुद बनाते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो है आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो एक्चुअली यही मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बने तो स्टूडेंट का नाम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाफ़रान सेट हो जाए, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे पैरामीटर में वैल्यू पास करूँगा, जो वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड होगी उसके एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए। ठीक है, तो अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज फील्ड्स ऑफ क्लास विद योर ओन वैल्यूज देन वी यूज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ जो मैंने बताया कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। क्लास है स्टूडेंट के नाम से, और वही एट्रीब्यूट हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है और नेम है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम जो है वो क्लास के नाम के इक्वल है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं है एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर, इसका पब्लिक है, और इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है नेम NM, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है ID। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और इसको एक पैरामीटर में क्रिएशन टाइम पे हम नाम और ID देंगे जो कि लोकल एट्रीब्यूट को हमने असाइन करना है। और इसी तरह से हमारे पास एक डिस्प्ले का मेथड है जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पर्सन का नाम जो है वो प्रिंट करेगा। अब मेन में देखें कि क्या डिफरेंस है। हम जो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें न्यू करके हमने स्टूडेंट करने के फ़ौरन बाद इसको यहीं पे क्या कर दिए, पैरामीटर पास कर दिए। पहली जो आर्ग्यूमेंट है वो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अली, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू 1 2 3। अब ज़रा देखें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस ऑब्जेक्ट को चूँकि हमने पैरामीटर पास किए हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कौन सा वाला, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो NM में कॉपी होगी अली, और 1 2 3 जो है वो अली ID में कॉपी होगा, और नेम में जाके अली सेव हो जाएगा, और रेज नंबर में जाके ID की वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी। अब ज़रा यहाँ देखें कि पहले यही वाला काम हम फंक्शन के थ्रू कर रहे थे। प्रीवियस जो हमने लेसन की एग्जांपल्स देखी हैं उनमें हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं कर रहे थे, हम मेथड के थ्रू कर रहे थे। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे हम ब्लैंक, इस तरह ब्लैंक वैल्यूज़ के साथ, और उसके बाद हम S1 डॉट सेट या कोई फंक्शन बना लेते थे, उसके थ्रू हम वैल्यूज़ पास कर रहे थे। अब वही काम हमारा क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेटर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो वैल्यूज़ इसको दूंगा ये इस S1 के नेम और S1 की ID में जाके ये क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, और उस आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ने क्या की कि वैल्यू सेट कर दी, और जब मैं शो फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो स्टूडेंट का रेज नंबर की वैल्यू जो है वो 1 2 3 आ जाएगी, और नेम की वैल्यू जो है वो अली आ जाएगी। तो यहाँ अगर आउटपुट में देखें तो हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 1 2 3 एंड नेम जो है वो क्या है, अली। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली क्या कर लिया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लिया,
और जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, बल्कि हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सर तो अगर हम यूजर से इंटर करवाना चाहें इसमें वैल्यू तो क्या चेंजिंग होगी प्रोग्राम में? अगर आप यूज़र से वैल्यूज़ इंटर कराना चाह रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ पे मेन में पहले ही वैल्यूज़ इनपुट करवा के वो वेरिएबल यहाँ अली की जगह पास कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हम इसकी बॉडी में यहाँ पे जाके भी स्कैनर के थ्रू जो है वो इनपुट ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें हम यूज़र से इनपुट नहीं करवाते, उनमें हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैल्यूज़ फिक्स कर रहे होते हैं। अगर हमने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ इनपुट करवानी हो तो उसके लिए फिर मेथड बनाए जाते हैं, उसके लिए कंस्ट्रक्टर नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी। जी, तो एमर का क्वेश्चन है कि यही सेम क्वेश्चन है कि अगर हमने इनपुट लेनी हो तो हम उसके लिए बेहतर है मेथड बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए होते हैं, जो आप जो है फिक्स वैल्यू, जो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैल्यूज़ असाइन करना चाह रहे हैं। जब हम कोई कोड करते हैं तो जरूरी हमेशा कंस्ट्रक्टर एक बनता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो उस केस में जो है वो क्या बनता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। ठीक हो गया। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मज़ीद जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक और जो है वो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की है। तो इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक आईडी होगा और एक नेम होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया। वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और देखते हैं ज़रा क्या डिफरेंस है दोनों में। तो क्लास का नाम अब एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई की एक आईडी एट्रीब्यूट है और एम्प्लॉई का नाम है। देन हम ये कह रहे हैं कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको एक आईडी एज अ पैरामीटर मिलेगी और एक नेम मिलेगा। वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की। फंक्शन का नाम इन्फो है, आईडी और नेम को प्रिंट कर रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, पहले वाली इस और इस एग्जांपल में। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ देखें, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम हमने रखा ऑब्जेक्ट 1, उसको जो आईडी हमने असाइन की वो 10245 है और नेम हमने उसको असद असाइन किया। एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने ऑब्जेक्ट 2 और उसको जो हमने आईडी असाइन की वो 92232 है और उसका जो नाम है वो क्या है, अदील है। और हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए इन्फो फंक्शन कॉल किया, तो ऑब्वियस बात है कि आईडी की जगह 1025 प्रिंट होगा और नेम में जो है वो असद प्रिंट होगा। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे तो 9223 और अदील जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यहाँ हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना लिए। यहाँ एक और एग्जांपल है, इसमें थोड़ी वेरिएशन है। तो अब यहाँ आपके मज़ीद जो है वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा बेटे, कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चन पूछना है ना बोल के पूछ लिया करें। चैट में आप करते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा रह जाता है। तो मैं चूँकि आप लोगों के साथ जो है ना माइक भी आपका बंद नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप जब आपने पूछना हो साथ पूछ लिया करें। चैट में बाज़ दफ़ा वो रह जाता है। बात पूछनी थी सर, इक्लिप्स के बजाय कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा जावा चला सके और वो लाइट भी हो? इक्लिप्स के अलावा आप लोगों ने इंटेलीजेट ट्राई की? सर आवाज़ कट के आ रही है आपकी। जी अब आ रही है ठीक? यस सर। इंटेलीजे ट्राई करें, इंटेलीजे। ओके सर। अच्छा, तो मायरा का क्वेश्चन है कि जो मेथड्स हैं वो भी तो यही चीज़ें सारी कर सकते हैं, तो फिर हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं? तो जो मेथड्स होते हैं एग्जैक्टली वो उनके थ्रू भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि मेथड्स को हमें ख़ुद कॉल करना पड़ता है।
अब आप एज्यूम करें कि अगर मैंने जो है वो 50 स्टूडेंट्स जो है वो उनके ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किए हैं, तो अगर उनके लिए मेथड कॉल करूँ तो 50 दफ़ा मुझे मेथड जो है वो कॉल करना पड़ेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ही क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी एक एरे बनाएंगे, तो उस एक लाइन के क्रिएट होने के बैकएंड पे अगर उस एरे का साइज़ फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 टाइम जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जबकि यही काम अगर मुझे मेथड के थ्रू करना हो तो मुझे जो है वो मैनुअली उन मेथड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो ये हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। आप कम्प्लेक्सिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाती है। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर आपको कोड जो है फंक्शन को कॉल करने की जरूरत करनी पड़ती, उसके लिए जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको जो है वो वैल्यू मिल जाती। अच्छा जी, तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में आपको जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब ज़रा देखें कि हम ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल 2 क्लास का नाम हमने अब एग्ज़ाम्पल 2 रख लिया, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और एग्ज़ाम्पल 2 के नाम से जो है वो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्लास का नाम एग्ज़ाम्पल 2 है, तो जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या है, एग्ज़ाम्पल 2 है। अब यहाँ देखें कि ये जो क्लास है, हम ये चाह रहे हैं कि इस क्लास का जो प्राइवेट एट्रीब्यूट var है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या वैल्यू हो जाए, 10 हो जाए, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे, वो जो भी नम की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पैरामीटर में पास करेंगे, वो वैल्यू आके यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए। ठीक, और एक फंक्शन हमने बनाया गेट वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब मैन में देखें, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट को जब हमने क्रिएट किया तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर होगा, वो होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ इस लाइन में क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, क्यों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर इसकी जगह पे पास नहीं किया हुआ। अगर यहाँ मैं पैरामीटर पास करूँगा तो फिर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस लाइन में क्या होगा, मैंने क्या कहा कि इस लाइन में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब ये है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा ये, और इससे होगा ये कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इट मीन्स जो OBJ है उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा उस केस में भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो OBJ2 है उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल है उसको नम मिल जाएगा, और नम में क्या वैल्यू है, 100। ठीक है, उसका मतलब है जो पहला ऑब्जेक्ट बना उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो है 10, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना उसके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, 100। अब ज़रा यहाँ देखें कि आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उन दोनों में क्या फ़र्क है। उन दोनों में फ़र्क ये है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा वो एक फ़िक्स वैल्यू असाइन करेगा, यानी अगर मैं 10 और ऑब्जेक्ट बना लूँ और उन ऑब्जेक्ट को पैरामीटर पास ना करूँ तो उनके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, और उन सब की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी। जबकि जब मैं पैरामीटर पास करूँगा तो पैरामीटर का मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहा हूँ, और वो वैल्यू क्या है, लेट्स से यहाँ जो मैंने 100 पास किया वो 100 पास हो जाए। इस एग्जांपल को आप यूँ समझें कि लेट्स से ये कोई फाइन्स की क्लास है। ठीक है, ये क्या है, कोई फ़ाइन की क्लास है, यानी फ़ाइन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी ये क्लास है स्टूडेंट फाइन्स की, और किसी स्टूडेंट को अगर कोई फ़ाइन होता है, ठीक है, और अगर उसका फ़ाइन जो है फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट फ़ाइन है, तो मैं ये उसके लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा वो यूँ क्रिएट करूँगा, यानी सबको एक सेम कैटेगरी में रख रहा हूँ ना यहाँ पे, कि सबका जैसे ही फॉर लेट्स किसी का अगर
हमने फाइन जो है वो रखा हुआ है कि किसी स्टूडेंट का अगर मोबाइल जो है वो रिंग करेगा तो हम जो है वो उससे से जो है वो ये अमाउंट जो है वो चार्ज करें। तो फिर क्या करेंगे, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि ये वो पर्सन, ये पर्सन वन, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्सन है जिसका फाइन जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेट्स से उसने जो है उसका मोबाइल भी बज रहा है और वो क्लास में जो है वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहा है, और फॉर एग्जांपल अगर उसको मैं फ़ाइन जो है उसका सेट कर रहा हूँ तो वो जो वैल्यू है वो मैं फ़िक्स कर रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ 100, तो वो वैल्यू जो है उस वाले केस में, स्टूडेंट 2 के केस में, वो जो वेरिएबल है या वो फाइन वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इन कंस्ट्रक्टर्स को क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वेरिएबल इज़, तो जो OBJ है उसके थ्रू हमने गेट वैल्यू फंक्शन कॉल किया। गेट वैल्यू क्या कर रहे हैं, हमें वेरिएबल की वैल्यू दे देगा, रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और वही वैल्यू जो कि 10 वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी और एस आउट उसको प्रिंट कर देगा। तो वेरिएबल इज़ 10, तो पहली आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 OBJ1 के लिए, OBJ के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसकी गेट वैल्यू जब हम करेंगे तो उसकी चूँकि वैल्यू जो है वो 100 थी, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। चलें, गुड। तो नेक्स्ट मूव करें, अगर यहाँ तक ओके है तो। क्या हो सकता है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो पहला आर्गुमेंट, ये जो पहला कंस्ट्रक्टर है ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही है, इसी को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ना, हमने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ना ये वाला, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड करता है किसी क्लास के लिए, और अगर हम अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो फिर जैसे ये मेरी मर्ज़ी थी, मैं ये चाह रहा था कि वेरिएबल की वैल्यू 10 हो जाए, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने क्या कर लिया कि नो आर्गुमेंट बना लिया। ये नो आर्गुमेंट बेसिकली क्या है, डिफ़ॉल्ट ही है। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैं खुद बनाऊंगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर बनाएगा। तो इसको मैं जो डिफ़ॉल्ट कह रहा था बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट नहीं, नो आर्गुमेंट है। ठीक है, चलो अगेन मैसेजेस में आप लोग पूछते हैं भाई। जी, आपका भी ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, चलिए गुड। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं।